नमस्ते। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो मूल अधिकार है वो नंबर 4 का मूल अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किया गया है। 25, 26, 27, 28 चार अनुच्छेदों के अंदर इसका वर्णन किया गया है। हम इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम 1 से 24 अनुच्छेद तक पढ़ा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 25 हमें कहता है अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब देखो, इनको वर्ड बाई वर्ड समझते हैं कि क्या है। देखो, अंतःकरण क्या है। अंतःकरण का मतलब होता है कि आप भगवान को किसी भी तरह से पूज सकते हो, किसी भी तरह से उसके साथ रह सकते हो। ठीक है, ये आपको संविधान गारंटी देता है। आप मन से पूजना चाहते हो या आप मंदिर में जाके उसकी पूजा करना चाहते हो, या आप कहीं पे जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप पूजा कर सकते हो। अंतःकरण का मतलब ये होता है। मानने का अधिकार, आप भगवान को क्या कर सकते हो, मान सकते हो। बिना किसी भय के आप घोषणा कर सकते हो कि मैं इस भगवान को मानता हूँ। जैसे कि आप हनुमान जी को मानते हो तो आप घोषणा कर सकते हो कि मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ। या आप घोषणा कर सकते हो कि मैं गॉड का जो हूँ वो भक्त हूँ। ठीक है, ईसाई धर्म के जो भगवान होते हैं उन्हें गॉड कहते हैं। या आप कह सकते हो कि मैं राम का भक्त हूँ या अल्लाह का भक्त हूँ। आप जो भी इच्छा हो आप बोल सकते हो, आपको संविधान इस बारे में नहीं रोकता है। फिर आता है आचरण। ठीक है, आप अपने अनुसार किसी भी धार्मिक समारोह में क्या हो सकते हो, उपस्थित हो सकते हो, या किसी भी धार्मिक समारोह में आप जा सकते हो। यदि आप मुस्लिम हो तो आप हिंदू के मंदिर में भी जा सकते हो। यदि आप हिंदू हो तो भी आप किस मंदिर में जा सकते हो, मुस्लिम मस्जिद में जा सकते हो। ये संविधान आपको गारंटी देता है। लेकिन आप वहां पे जाओगे तो उनके आप धर्म की अवहेलना नहीं कर सकते। वहां पे जाने के बाद उनको आपके धर्म, जैसे आप मंदिर में गए, अब आप एक मुस्लिम हो, मंदिर में जाए, हाँ जा सकते हो आप मंदिर में, लेकिन आप जो मंदिर के रूल है उनको आपको मानना पड़ेगा। अब करते हैं प्रसार। ठीक है, प्रसार का मतलब है कि आप अपने धर्म को एक दूसरे को प्रचार कर सकते हो। जैसे आप हिंदू धर्म से हो तो आप मुस्लिम ईसाई लोगों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, या आप ईसाई हो तो आप हिंदू धर्म के, मुस्लिम किसी भी धर्म के मतलब प्रचार प्रसार कर सकते हो। आपको संविधान इस बात की गारंटी देता है कि आप प्रचार प्रसार कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे संविधान ये भी कहता है कि आप किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। वो है संविधान के खिलाफ। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। और इसी में अनुच्छेद 25 में जो सिख धर्म है, हमारे सिख जो धर्म के लोग हैं भारत में, उन्हें देखना, वो कभी भी यदि आप किसी भी सिख धर्म के व्यक्ति को देखोगे तो उनके पास हमेशा एक छुरी होगी। वो छुरी उनको आर्टिकल 25 उनको साथ रखने की आज़ादी देता है। उनका धर्म कहता है कि आप हमेशा अपने साथ एक छुरी रखिए। ठीक है, जो अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है, अपन कौन कौन से धार्मिक कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से धार्मिक जगह हैं, उनके प्रबंध की गारंटी कौन देता है, अनुच्छेद 26। इसमें पहला पॉइंट है कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण। ठीक है, मतलब वहां पे आप पोषण कर सकते हो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना। जैसे आप मंदिर बना के वहां पे लंगर चला सकते हो, गुरुद्वारा बना के वहां पे लंगर चला सकते हो, या आप कोई भी धार्मिक मंदिर है वहां पे जैसे स्वामी प्रसाद वगैरह बनाया जाता है, भोग बनाया जाता है, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। ऐसा ही मस्जिद में, हर धर्म में आप कर सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 2 कहता है धर्म की कार्य करने का अधिकार, यानी कि आप अपने धर्म के अनुसार कार्य कर सकते हो। जैसे कि हिंदू धर्म में बारात निकाली जाती है, ठीक है, उस तरह से आप इनको कोई नहीं रोक सकता। ये इनके धर्म के अनुसार क्या है, वैलिड है। जैसे कि मुसलमान, जो मुस्लिम लोग होते हैं, उनके अंदर जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको कब्रिस्तान में दफनाने का प्रावधान है।
तो आप उसको जलाने के लिए नहीं बोल सकते, ये उनके धर्म के खिलाफ है। तो हर धर्म का क्या किया गया है, उसके कार्य करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अनुच्छेद 3 कहता है जंगम और स्थावर संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार, मतलब कि जहाँ पे मंदिर है वो भूमि आप अर्जन कर सकते हो, या कोई भी धार्मिक स्थल है जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तो वहाँ पे जो धार्मिक स्थल की जो जगह है वो आप अर्जन अर्जन कर सकते हो और उसका स्वामित्व उसके पास रहेगा। जो मंदिर ट्रस्ट या मस्जिद ट्रस्ट वगैरह होगा उसके, जो भी धार्मिक स्थल का जो ट्रस्ट होगा उसके अधिकार में होगा उसका, ठीक है। अनुच्छेद 4 प्रशासन का अधिकार, और वहां पे आप प्रशासन भी लगा सकते हो, सरकार वहां पे प्रशासन भी लगाएगी। जैसे देखे होंगे बड़े बड़े मेले होते हैं, तो उनमें राज्य सरकार अपने यहाँ से पुलिस बल भेज के वहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था करवाती है। ये है यहाँ पे प्रशासन का अधिकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 3 डिसीजन दिए। पहला, ये व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। यहाँ पे हमने जैसे संस्थाओं की स्थापना, पोषण, जैसे मंदिर बना लिया, या यहाँ पे हम जैसे कोई धर्म के नाम पे कोई भी हम वो बनाते हैं, अपना एक समूह बनाते हैं, तो वो समूह किसका होना चाहिए, व्यक्तियों का होना चाहिए। और आत्मिक तुष्टि, मतलब भगवान में विश्वास होना चाहिए। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिस भी रूप में आप उसे पूजते हो उसमें उसका क्या होना चाहिए, उसका विश्वास होना चाहिए। अब पता चले यहाँ पे कि आतंकवादी संगठन बना दिया, तो ऐसा थोड़ी होगा। यहाँ पे आप धार्मिक आत्मीयता, धर्म के आधार पर आप वहाँ पे धर्म का ही कार्य करेंगे। अनुच्छेद 2 कहता है संगठन क्या होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, बड़ा संगठन नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर सामान्य संगठन होना चाहिए, और इसका एक विशिष्ट क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। ये सारी बातें कहता है अनुच्छेद 26। 27 अनुच्छेद जो 27 है उसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें जो टैक्स का पैसा आ रहा है, जैसे जो टैक्स होता है इनकम टैक्स या जीएसटी रिटर्न फाइल, जो भी टैक्स गवर्नमेंट के पास आता है, उस टैक्स को राज्य सरकारें किसी भी धार्मिक स्थल पर दान नहीं कर सकती या खर्च नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब कोई भी धार्मिक स्थल पर जो टैक्स का पैसा आ रहा है उसको कोई भी राज्य सरकार वे नहीं कर सकती, वहां पे खर्च नहीं कर सकती, ठीक है। कोई भी धार्मिक स्थल जैसे हिंदुओं का हो, मुस्लिम लोगों का हो, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी, किसी का भी हो, किसी पे भी नहीं कर सकती। और एक होता है शुल्क, टैक्स वो होता है जो लोगों से लिया जाता है, ठीक है। शुल्क वो होता है जहाँ मंदिर में आप जाएंगे तो वहाँ पे जैसे टोकन कटता है या टिकट कटती है, उसे कहते हैं, वहाँ पे जो पैसा लिया जाता है उसे शुल्क कहा जाता है। तो राज्य सरकारें धार्मिक स्थलों पर शुल्क ले सकती है, लेकिन जो टैक्स का पैसा है उसे आप वहां पे वे दान नहीं कर सकते हैं। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 27 के अंदर। अब अनुच्छेद 28 क्या कहता है, अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। मतलब कि आप धार्मिक जो शिक्षा है, जैसे कि हम बात करें हिंदुओं के अंदर, जैसे कि उनके जो आचार्य वगैरह की जो शिक्षा है, या जैसे उनकी जो गीता है, पवित्र ग्रंथ गीता, महाभारत, रामायण आप पढ़ा सकते हो या नहीं। या फिर धार्मिक शिक्षा में जैसे मुस्लिम लोगों में जाए तो कुरान हो गई या बाइबल हो गई, तो इस तरह से क्या, या गुरु ग्रंथ साहब हो गया जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, तो क्या आप दे सकते हो या नहीं। इसमें 4 तरह के सिस्टम है, वो आपको समझना है। इसमें देखो 4 तरह की संस्थाएं आती हैं, 4 तरह की संस्थाएं आती हैं, स्कूल कॉलेज जो भी मानो, शिक्षक संस्थाएं 4 प्रकार की होती है, शिक्षण संस्थाएं। इसमें पहला है कि राज्य द्वारा पूर्णतः, मतलब यहाँ पे एक तरह से गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज आ गई, ठीक है। ये हो गई 100% राज्य सरकार द्वारा जो चलती है, प्रशासन भी वहाँ का ही है, फीस भी राज्य सरकार पे करती है। तो वहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं है, आप वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो। अनुच्छेद 2 कहता है स्थापना, राज्य, मतलब राज्य क्या करेगा, उसकी स्थापना करेगा किसी भी संस्था की। सॉरी, यहाँ पे प्रशासन का कार्य, प्रशासन का कार्य कौन करता है, राज्य करता है, लेकिन स्थापना उसकी किसी न्यास विन्यास या इंग्लिश में जिसे ट्रस्ट वगैरह कहते हैं उसके द्वारा हुई है, और उसका प्रशासन राज्य देख रहा है। तो आप उसमें
धार्मिक शिक्षा दे सकते हो, कंपलसरी है, यदि आप चाहो तो दे सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, दे सकते हो। और एक तीसरा आता है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं, जैसे कि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजें वगैरह हो गई, इनमें आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। और इसी तरह है वित्त सहायता, यानी राज्य से जो पैसे प्राप्त करते हैं, वित्त सहायता प्राप्त करते हैं, उनके अंदर आप धार्मिक शिक्षा दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। लेकिन यहाँ पे यदि आप धार्मिक शिक्षा देना चाहते हो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के अंदर या वित्त सहायता प्राप्त संस्था के अंदर, यदि आप धार्मिक शिक्षा देना चाहते हो, तो जो वहाँ का जो छात्र स्टूडेंट्स हैं उनको आप बिना अनुमति के धार्मिक शिक्षा जबरदस्ती नहीं दे सकते हो, उन पे आप कंपलसरी लागू नहीं कर सकते हो। और यदि कोई स्टूडेंट 18 साल से कम उम्र का है, यानी कि नाबालिग है, तो आप उसके माता पिता की सहमति के बिना आप उसे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कि धर्म की क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं। इसी के साथ आज का वीडियो बस इतना ही था। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।